दोस्तों इस बार का बजट खास होने वाला है और उसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि अगर आप देखें बजट आता है हर बार 1 फरवरी को, बट इस बार 2025 की जो 1 फरवरी है वो आ रही है शनिवार वाले दिन, सैटरडे को। तो सैटरडे को हर बार आप देखते हो स्टॉक मार्केट बंद होती है, हर हफ्ते सैटरडे को मार्केट बंद होती है। बट इस बार क्योंकि बजट है, मार्केट खुलेगी, स्टॉक मार्केट ओपन रहेगी। ट्रेडर्स को भी बजट का इंतजार रहता है क्योंकि बजट पर आते हैं मूवमेंट्स, वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, और ट्रेडर्स को लगता है ये पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है। बायर्स को लगता है, जो ऑप्शन के बायर्स हैं उन्हें लगता है अगर हम छोटा सा प्रीमियम खरीद भी लेंगे और मार्केट अगर एक डायरेक्शन में निकल गई तो बड़ा मुनाफा हो सकता है। और सिमिलरली सेलर्स को देखता है कि यार प्रीमियम इतने बड़े हैं, ऑप्शन को बेच के मजा आएगा। बट आपको क्या करना बेहतर रहेगा इस वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे। तो पहला रीज़न मैंने आपको बताया, सैटरडे है, मार्केट ओपन रहेगी। और दूसरा रीज़न क्यों ये बजट खास है, क्योंकि अगर आप जाओगे चार्ट्स पर और अभी हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मार्केट लगातार गिर रही है। जो 2024 का बजट आया था 1 फरवरी को, तो अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर ये 1 फरवरी को, तो आप देखोगे मार्केट ने बनाई है एक बिल्कुल छोटी सी कैंडल, तो कोई मूवमेंट नहीं रहा है खास। क्योंकि मार्केट बड़े मूवमेंट दे सकता है तो लोग जनरली क्या करते हैं, ट्रेडर्स बाय करते हैं ऑप्शंस को। अब बाय करने से फायदा क्या होता है, अब जो लोग डायरेक्शन पकड़ सकते हैं वो या तो कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, पुट ऑप्शन बाय करते हैं। जो मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शन में मुनाफा होता है, और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो पुट ऑप्शन में मुनाफा होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों ही खरीद लेते हैं, कॉल ऑप्शन भी खरीद लेते हैं, पुट ऑप्शन भी खरीद लेते हैं। और क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, अगर मैं इस वक्त आपको इंडिया विक्स दिखाऊं तो इंडिया विक्स दिखाता है कि वॉलेटिलिटी क्या है। अगर आप इस महीने की वॉलेटिलिटी देखोगे तो 32% बढ़ गई है, और जो कि हर बार होता है। वॉलेटिलिटी बढ़ती है जब भी बजट आ रहा होता है, और बजट आने के बाद वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। तो आईवी क्रैश का फायदा सेलर्स को होता है, बट क्योंकि मोमेंटम बढ़ा सकता है इसलिए आईवी बढ़ती है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आईवी है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये इसलिए बढ़ती है क्योंकि लोग ऑप्शंस को खरीदना चाहते हैं, ज़्यादा दामों पर खरीदना चाहते हैं, तो प्रीमियम बढ़ जाते हैं। अब प्रीमियम बढ़ रहे हैं, आईवी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। इस वक्त लोगों का सवाल ये भी है कि निफ्टी में ट्रेड करना है, सेंसेक्स में ट्रेड करना है। देखो, अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करोगे तो सेंसेक्स की एक्सपायरी पास है, सैटरडे और फिर संडे मार्केट बंद रहेगी, मंडे और ट्यूसडे को एक्सपायरी। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी पास है, तो जो थीटा डिके आएगा वो ज़्यादा आएगा सेंसेक्स के अंदर। तो आपको मेरे हिसाब से चूज करना चाहिए निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है थर्सडे को, पूरा हफ्ता पड़ा है। तो क्योंकि पूरा हफ्ता पड़ा है तो थीटा डिके का इंपैक्ट इतना बड़ा नहीं होगा जितना सेंसेक्स पर होगा, अगर आप बाइंग साइड सोच रहे हैं तो। और अगर आप स्ट्रैडल बाय करने का सोच रहे हो तो यहां पर एक रिस्क क्या होता है कि अगर आईवी क्रैश हुई तो आपको नुकसान हो सकता है, बट अगर मार्केट ने किसी भी साइड मोमेंटम दिया तो आपको फायदा हो सकता है। अगर हम पिछले कुछ बजट्स की बात करें तो निफ्टी की अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस देखोगे तो 0.26% की आती है। सिर्फ 2021 के अंदर आप देखते हो कि जो निफ्टी है 4.7% बढ़ गई थी, और उसके अगले हफ्ते भी निफ्टी 5.8% बढ़ी थी। अच्छा, ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। बजट आने के बाद जनरली मार्केट एक हफ्ते बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट वीक रिटर्न्स, सो ये पॉजिटिव रिटर्न जाती है निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी। तो बैंक निफ्टी लगभग 2% बढ़ जाता है बजट आने के बाद, और बजट डेज पर जनरली बैंक निफ्टी की भी जो परफॉर्मेंस है, अगर हम 2010 से डेटा देखते हैं तो ऑन एन एवरेज पॉजिटिव ही जो बैंक निफ्टी है उसने क्लोजिंग दी है, और 8% बढ़ गई थी 2021 में। तो 2021 में तो भागती चली गई थी मार्केट। तो क्योंकि लोगों को लगता है कि बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं, मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, तो लोग ट्रेड करने में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। अब सिमिलरली आप बजट पर ट्रेड करना चाहते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी रहती है। अगर इसके साथ साथ इस वक्त आप देखोगे क्रिप्टो मार्केट को, अब मैं आ जाता हूँ CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मूवमेंट्स आपको दिख रहे हैं बजट वाले दिन, आप क्योंकि वॉलेटिलिटी को ट्रेड करना चाहते हो, जो क्रिप्टो मार्केट्स हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं। अब वॉलेटिलिटी का फ़ायदा आप यहाँ पर भी उठा सकते हो। अभी जैसे आपने देखा था कि जो एनवीडिया का स्टॉक है वो गिर गया। अब एनवीडिया का स्टॉक क्योंकि गिरा, एनवीडिया का शेयर प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ, गिरने के बाद दोबारा बाउंस बैक ज़रूर करा है। तो अभी मार्केट जैसे 8 बजे बस खुलने ही वाली है जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, पिछले 5 दिनों में देखोगे 10% गिर गया है। सो ये जो एकदम से गिरा, अभी क्यों गिरा, वो डीप सीक की वजह से गिरा है। जो चाइना ने, आपको पता ही है कि भाई
चैट जीपीटी के टक्कर में निकाल दिया है डीप सीक को। अगर आपको डीप सीक पे अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट में डीप सीक लिखेगा, बट अल्टीमेटली क्योंकि ये गिरा, अब यूएस के स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट बिटकॉइन पर भी पड़ता है। अब आप कहोगे यार बिटकॉइन का क्रिप्टो का स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है, बट यहाँ पर मैं कुछ एक रिलेशन बताने की कोशिश करता हूँ। देखो होता क्या है, जो स्टॉक मार्केट है ये एक रिस्की एसेट क्लास है, सिमिलरली क्रिप्टो भी एक रिस्की एसेट क्लास है। जब स्टॉक मार्केट से पैसा निकलता है तो लोग पैसा कहाँ लगाते हैं, जो बड़े एफआईआईज हैं वो पैसा कहाँ लगाते हैं, वो सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। सिमिलरली उस टाइम पर बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी पैसा निकलता है। जब पैसा निकलेगा तो बड़े मूवमेंट्स आते हैं, जब बड़े मूवमेंट्स आते हैं और वॉलेटिलिटी हाई रहती है तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसे कमाने की। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप इस कैंडल को देखिए, अगर मैं इसका ऊपर से लेके नीचे तक दिखाऊंगा तो ये 13% की कैंडल है। जो लोग बजट डे पर सोच रहे हैं कि मूवमेंट ऊपर नीचे आके हम पैसा बना सकते हैं, अगर आप क्रिप्टो में देखोगे, ये जो नॉर्मल कुछ दिन पहले की मैं कैंडल दिखाता हूँ, अगर मैं इसी कैंडल की बात करूँगा तो ये कैंडल 9% की है। अगर मैं 2 दिन पहले की कैंडल की बात करूँगा तो यही कैंडल 5% की, और ये जो आपको छोटी सी ग्रीन कैंडल दिख रही है जो आज की कैंडल है, ये भी तकरीबन 1.6% की है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ी है, और जो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं इनके तो क्या कहने। अगर यहाँ पर कोई सही डायरेक्शन पकड़ ले तो 6% के मूवमेंट्स कैप्चर कर सकता है। अब होता क्या है कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर लेवरेज होती है। अब लेवरेज पर जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, आपको यहाँ पे 50x तक का लेवरेज मिल रहा है। मतलब अगर आपके पास 1000 है, 50,000 तक का ट्रेड कर सकते हो, बट यस जो लेवरेज होता है वो 2 धारी तलवार है, वो रिस्की भी हो सकता है। तो आप CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन और बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स को भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार मार्केट गिरेगी तो आप गिरने पे भी पैसा बना सकते हो। अब बैक टू द बजट। तो दोस्तों जो इंडियन बजट का इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली बिटकॉइन पर या क्रिप्टो करेंसी पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, बट कैसे बढ़ सकता है इसे समझते हैं। जो 2022 का बजट आया था ना, उसके अंदर इन्होंने 1% TDS इम्पोज किया था क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स पर, और जो गेन्स थे उन्हें लॉसेस से ऑफसेट नहीं करने दिया था। तो इस बार 2025 के बजट में जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कुछ रिलीफ दे सकती हैं। देखो अगर रिलीफ दिया गया, कुछ टैक्सेशन में चेंजेस हुए, सो ये बिटकॉइन के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी। और अगर पॉजिटिव न्यूज़ हुई तो बिटकॉइन आपको एक रैली देता हुआ दिखेगा, और ये रैली को भी कैप्चर किया जा सकता है। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में एंटिसिपेट कर रहे हो एक बड़े मूव को, वैसे ही लोग क्रिप्टो के अंदर भी एक बड़े मूव को एंटिसिपेट कर रहे हैं, और उस एंटिसिपेशन के लिए वो ट्रेड भी कर रहे हैं। और ट्रेडिंग यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर लेवरेज के ऊपर हो सकती है। अब ये हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कुछ टैक्सेस लगा दिए गए, कुछ एक्स्ट्रा टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो क्या होगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया तो जो मार्केट है वो गिर भी सकती है। अब गिरने पे डेफिनेटली जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उन्हें थोड़ा सा लॉस हो सकता है, बट अगर मार्केट नीचे गिरती है या प्राइस नीचे गिरता है किसी भी क्रिप्टो का, तो या तो इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो डिप पे बाय कर सकते हैं, और ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि गिरती हुई मार्केट में वो बाय कर सकते हैं। अब 2025 के बजट के अंदर एक चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है, वो ये है कि ETF जो बिटकॉइन के ETF हैं उसमें अभी जो कैपिटल गेन्स है उसमें 12.5% का टैक्स लगता है। तो ऐसा ना कर दें कि बिटकॉइन के ETF में भी अब 30% का टैक्स लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज और NFTs हैं उन्हें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कैटेगरी में डाला हुआ है। तो अगर उसके ETF को भी वर्चुअल डिजिटल एसेट समझा गया तो उस पर 30% का टैक्स इंट्रोड्यूस ना कर दें। अब निर्मला सीतारमन जी हैं, कुछ भी कर सकती हैं, बट यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा देख रहे हैं कि इस बार का बजट अच्छा आ सकता है, थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्रिप्टो टैक्सेशन को। और क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उससे क्या होगा, उससे क्रिप्टो के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो फाइनली दोस्तों, अगर आप बड़े मूव्स का फायदा उठाना चाहते हैं और आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप CoinDCX की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप CoinDCX को जब डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, ट्रेड भी कर पाएंगे। यहाँ पे 200 से ऊपर पेयर्स हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपये से ही हो सकता है। अब यहाँ पर अभी के लिए आपको 50x की लेवरेज दिख रही है, बट आप 100x तक भी ट्रेड कर सकते हो। बट जितनी बड़ी लेवरेज थोड़ा सा रिस्की होता है, तो वो रिस्क आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आप लॉन्ग भी कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि आप गिरने पे पैसे कमा सकते हो। आप CoinDCX के प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो को डिटेल में सीख भी सकते हो। सो अब
अगर हम यहीं पर कंपेयर करें कि बड़े मूवमेंट्स को आपको कैप्चर करना है, आप क्रिप्टो के अंदर कर सकते हो, बिटकॉइन के अंदर, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कर सकते हो। और अगर आपको यही बड़े मूवमेंट कैप्चर करने हैं तो अब फाइनली आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है उसे समझ लेते हैं। देखो, अगर आप इस बार बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो और पिछली बार कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं आया बजट पर, तो एक चीज़ क्लियर है कि आपको ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड करना है फर्स्ट हाफ में। तो 1 बजे तक आप कम से कम ऑप्शन सेलिंग मत कीजिए। आपको लग रहा है कि प्रीमियम बहुत बड़े हैं, कमाने का मौका है, बट अगर बजट पर कुछ मूवमेंट है, क्योंकि देखो 10 बजे तक किसी को कुछ पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, तो 10 बजे तक कुछ भी नहीं पता, कोई न्यूज़ नहीं है। आपने सुबह 9:15 से ट्रेड करना शुरू कर दिया तो आपके नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मार्केट ऊपर नीचे दोनों साइड पटक सकता है और प्रीमियम तब तक गलेंगे नहीं। तो ऑप्शन सेलिंग में कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा समझ रखते हो, आप डायरेक्शन पकड़ के काम कर सकते हो 1-1:30 बजे तक, बट 1:30 बजे के बाद आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आईवी उस दिन क्रैश होगी। जैसे जैसे बजट की न्यूज़ आती जाएगी, वॉलेटिलिटी शांत होती चली जाएगी, और अगर आईवी गिरेगी तो ऑप्शन के प्रीमियम गिरेंगे। यहाँ पर सेलर्स के लिए एडवांटेज है। तो 1:30 बजे के बाद आप सेलिंग कर सकते हो। तो आपको सेलिंग किस में करनी चाहिए? देखो, नियर टू एक्सपायरी सेंसेक्स हो सकता है, बट सेंसेक्स वॉलेटाइल भी है, तो आप निफ्टी पर भी स्टिक रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो निफ्टी के अंदर भी आपको आईवी क्रैश होती हुई दिखेगी, और बायर्स के लिए भी निफ्टी में ही मुझे बेनिफिट दिख रहा है। सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? 1-1:30 बजे से पहले बाइंग और 1-1:30 बजे के बाद सेलिंग। सेलिंग डायरेक्शनल सेलिंग भी हो सकती है और सेलिंग नॉन डायरेक्शन भी हो सकती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? आप न्यूट्रल स्ट्रैटेजी जैसे कि शॉर्ट स्ट्रैडल टाइप की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। अब दोस्तों, एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली ये है, क्योंकि ये बजट इंडिया का बजट है और इंडिया के जो वॉल्यूम्स हैं क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, वो रिलेटिवली थोड़े कम है, तो बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं आएगा। बट यस, अगर कोई अच्छी न्यूज आती है या फिर बुरी न्यूज आती है तो इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब रिस्क आपको पता होना चाहिए, बजट डे पर भी आपको रिस्क लेकर चलना है दिमाग में। और सिमिलरली अगर आप क्रिप्टो के अंदर भी ट्रेड करने वाले हो तो रिस्क मैनेजमेंट इज द की। हमें गंवाना कितना है हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा लेवरेज पे बहुत बड़ी ट्रेड्स लेने लग जाएं, क्योंकि यहाँ पर बड़े मूवमेंट्स में बड़ा पैसा बन सकता है, बट लोग पैसा गवा भी सकते हैं अगर उन्होंने अपने एसएल का ध्यान नहीं रखा। सो जब भी आप ट्रेड लोगे आपको आपका एसएल पता होना चाहिए। सो CoinDCX का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, और आप बजट पर कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, एंड हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। और बजट के बाद भी पोस्ट, अगर आपको बजट एनालिसिस वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा पोस्ट बजट, तो मुझे समझ आ जाएगा कि बजट के ऊपर भी आपको एनालिसिस वीडियो चाहिए, हम बनाने की कोशिश करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज वैल्यूएबल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई एम यूगो सेल्फ मेड, एंड जय हिंद।